चूंकि उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने हरा दिया तो ये तो हर जगह क्रेडिट वो ले रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान ये हुआ कि वो एक और लोकसभा चुनाव हार गए और भाजपा को नुकसान हुआ कि उन्हें अपनी राज्यसभा की एक सीट गंवानी पड़ी देकर उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करके। लेकिन नुकसान सबसे बड़ा तो यहाँ सम्राट चौधरी का हुआ। पूरा शाहाबाद का बेल्ट भाजपा हारी और ये ठप्पा लगा दिया गया सम्राट चौधरी के ऊपर कि सम्राट चौधरी कुशवाहा अनाउंसमेंट भी कर दिया, सब कुछ किया और एक वापस करके टिकट और फिर वो काराकाट में चले गए। तो शक तो होगा ही ना, कुशवाहा समाज सोचेगा कि यार ये हमको डैमेज करने आए क्या, कोई बदला बदला लेने आए। तो कुशवाहा समाज डर रहा और कुशवाहा समाज ने कहा ठीक है तो लो दवाई। पूरा शाहाबाद का बेल्ट हार गए, औरंगाबाद हार गए, कई जगह हार गए और आप ऐसे किसी प्रकरण से अपने आप को अलग रखिएगा जिसकी वजह से कुशवाहा समाज फिर विवादित होकर आपको वोट न दे और तेजस्वी को सरकार बनवा दे। नहीं तो जो रिक्स अगर पवन सिंह को लेकर बीजेपी नहीं उठा रही है तो चिराग पासवान क्यों उठाएंगे? क्योंकि चिराग को एक तरह से एज देगा, एक फायदा देगा। लेकिन एक तस्वीर कुछ दिन पहले पटना से बीजेपी कार्यालय से आधी रात की निकलकर सामने आई कि ज्योति सिंह अचानक से पटना कार्यालय पहुंच जाती है। रात के करीबन 10 साढ़े 10 हो रहे थे और उसके लिए ज्योति सिंह के लिए बीजेपी का दरवाजा खोल दिया जाता है, बैठक होती है, उसके बाद ज्योति सिंह वहां से निकलती है। देखिए बताते हैं पवन सिंह का, अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी का काट पवन सिंह हो सकते हैं। पवन सिंह का काट कौन है? ज्योति सिंह। ज्योति सिंह के इस काट का व्यवस्था देखिए ये रास्ता हो सकता है। जैसे ही वो उतारेंगे पवन सिंह को, जैसे ही वो पवन सिंह को टिकट देने की बात करेंगे या उनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं पवन सिंह, वैसे ही राजपूतों का तो एक तरह से इस तरफ इंटरेस्ट जगेगा जी बिल्कुल। लेकिन एनडीए पर एक अतिरिक्त दबाव पड़ जाएगा कि अब अगर चिराग पासवान की बातें नहीं मानते हैं तो वो पवन सिंह को उतार देंगे चुनावी। प्लस उपेंद्र कुशवाहा को तो इमीडिएटली ही चिराग पासवान से और चिराग पासवान के जो मोटिव्स है उससे कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट। जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। जांच पड़ताल में कुशवाहा को हराने वाले अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं। पवन सिंह को मिल सकती है चिराग पासवान के ओर से टिकट और राजपूत और कुशवाहा की ये जो लड़ाई है अब वो और लंबी चल सकती है। लेकिन जो बीजेपी रिक्स नहीं उठाई वो चिराग पासवान क्यों उठाएंगे और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रहेगी, तो हर रोज की तरह जांच पड़ताल में हमारे चैनल के संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं। हम सीधा सर के पास चलते हैं और जानेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। सर हम सीधा आपके पास आते हैं। पवन सिंह को लेकर जो खबरें चल रही है, जो खबरें आ रही है कि चिराग पासवान उन्हें टिकट दे सकते हैं, देखिए क्यों देंगे इस पर चर्चा होनी चाहिए जी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि राजपूत और कुशवाहा की जो लड़ाई शुरू हुई लोकसभा में, वो लड़ाई तो चलती ही जा रही है जी। और उसे रोकने के लिए ही तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया था जी। और सच्चाई है कि दिल्ली चुनाव के दौरान भी मनोज तिवारी और पवन सिंह की मुलाकात हुई। पवन सिंह का सॉफ्ट कॉर्नर मनोज तिवारी के प्रति, मनोज तिवारी का सॉफ्ट कॉर्नर पवन सिंह के प्रति ये दिखता रहा जी। और इस पूरे प्रक्रिया में पीछे सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल पवन सिंह तो चुनाव हारे ही, लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने हरा दिया तो ये तो हर जगह क्रेडिट वो ले रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान ये हुआ कि वो एक और लोकसभा चुनाव हार गए और भाजपा को नुकसान हुआ कि उन्हें अपनी राज्यसभा की एक सीट गंवानी पड़ी देकर उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करके। लेकिन नुकसान सबसे बड़ा तो यहाँ सम्राट चौधरी का हुआ। पूरा शाहाबाद का बेल्ट भाजपा हारी और ये ठप्पा लगा दिया गया सम्राट चौधरी के ऊपर कि सम्राट चौधरी कुशवाहा का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। सम्राट चौधरी के पास कुशवाहा का वोट नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ खेल सम्राट चौधरी ने ही किया था। आरके सिंह तो खुलकर ये बात बोल दी है, खुलकर उन्होंने कह दिया। आरके सिंह चुनाव आरा से हारे हैं और उन्होंने तो पूरा टिकरा ही फोड़ दिया सम्राट चौधरी पे, मंच से कहा उन्होंने। बिल्कुल। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि कुछ ना कुछ जो जोड़ घटाव है वो चल रहा है और भाजपा निश्चित ही पवन सिंह को इस तरफ लाकर फिर से वो शाहाबाद वाला प्रकरण नहीं रिपीट करना चाहेगी। भाजपा पवन सिंह को क्यों नहीं रोक पाई, पवन सिंह क्यों नहीं उतरे, उनको कोई और एडजस्ट क्यों नहीं किया गया, ये सब तो अब समय के साथ ही समाप्त हो गए सवाल। इनका जवाब अब कहीं नहीं। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है वैसे ही बीजेपी का हनुमान पवन सिंह को कहा जाता था। लेकिन उस काराकाट में जी नहीं, निश्चित ही देखिए पहले उनको दिया गया था बंगाल से टिकट जी,
खुश भी थे, अनाउंसमेंट भी कर दिया, सब कुछ किया, और एक वापस करके टिकट और फिर वो काराकाट में चले गए। तो शक तो होगा ही ना। कुशवाहा समाज सोचेगा कि यार हमको डैमेज करने आए क्या, कोई बदला बदला लेने आए। तो कुशवाहा समाज डर रहा, और कुशवाहा समाज ने कहा ठीक है तो लो दवाई। पूरा शाहाबाद का बेल्ट हार गए, औरंगाबाद हार गए, कई जगह हार गए। और अब आप लोकसभा वाला रिस्क विधानसभा में नहीं ले सकते हैं। आप चाह कर भी विधानसभा में वो रिस्क नहीं लीजिएगा। आप कहीं ना कहीं पवन सिंह से दूरी बनाइएगा। आप ऐसे किसी प्रकरण से अपने आप को अलग रखिएगा जिसकी वजह से कुशवाहा समाज फिर विवादित होकर आपको वोट न दे और तेजस्वी को सरकार बनवा दे। नहीं तो जो रिस्क अगर पवन सिंह को लेकर बीजेपी नहीं उठा रही है तो चिराग पासवान क्यों उठाएंगे? क्योंकि चिराग पासवान की भी पार्टी से ज्योति सिंह की भी मुलाकात हो चुकी है। ज्योति सिंह का भाई आकर खुद पटना कार्यालय में मुलाकात करके जा चुके हैं। चिराग पासवान क्यों देंगे टिकट? देखिए, मुलाकात हुई है कि नहीं चिराग पासवान की और पवन सिंह की, इसका कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन क्यों टिकट देंगे इसका जवाब मेरे पास है। देखिए, पवन सिंह के माध्यम से एक बहुत बड़ा वोट बैंक चिराग पासवान, जो एक तो सबसे पहले बात है कि पवन सिंह की पॉपुलैरिटी भी है, राजपूत समाज उनके पीछे खड़ा भी था, वोट भी लेकर आए थे अच्छा खासा, और भाजपा उनसे सट भी नहीं रही है। तो पवन सिंह के पास भी ऑप्शंस नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान यदि पवन सिंह का हाथ पकड़ते हैं तो पार्टी में राजपूत कैडर वोट का इजाफा तुरंत हो जाएगा। इसका फायदा उनको मिलेगा। जहां जहां पवन सिंह जाएंगे वहां वहां उनको फायदा राजपूत वोटों का तो कम से कम 100% मिलना है। मैं नहीं कहूंगा कि एकमात्र नेता पवन सिंह है, लेकिन पॉपुलैरिटी वाइज और जो दिखाया है उन्होंने लोकसभा में वोट अपना, उसकी वजह से तो उनका ग्राफ इंप्रूव होता है। दूसरा, चिराग पासवान के लिए दो बिहार में एनडीए में ही खतरे हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा है, बोले ऐसे सच खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि सीट मांगनी है ज्यादा, चिराग को 30+ सीटें चाहिए, और उपेंद्र कुशवाहा है, मांझी हैं, सब हैं, तो उनको सीटें तो कटेंगी ही ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी साधने का रास्ता ये हो सकता है कि फंसा दिया जाए इस पेंच में एनडीए को। लेकिन भाजपा से नेगोशिएट करने का भी ये रास्ता हो सकता है। जैसे ही वो उतारेंगे पवन सिंह को, जैसे ही वो पवन सिंह को टिकट देने की बात करेंगे या उनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं पवन सिंह, वैसे ही राजपूतों का तो एक तरह से इस तरफ इंटरेस्ट जगेगा। बिल्कुल। लेकिन एनडीए पर एक अतिरिक्त दबाव पड़ जाएगा कि अब अगर चिराग पासवान की बातें नहीं मानते हैं तो वो पवन सिंह को उतार देंगे चुनावी। प्लस उपेंद्र कुशवाहा को तो इमीडिएटली ही चिराग पासवान से और चिराग पासवान के जो मोटिव्स है उससे कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और कई जबरदस्ती का विवाद क्यों चाहेंगे। देखिए, अगर पवन सिंह इस तरफ आते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की एक तरह से नेगोशिएटिंग पावर एनडीए में, या हो सकता है कि वो नाराज होकर एनडीए से बाहर ही चले जाए, ये उनको अनएक्सेप्टेबल हो। तो वैसी स्थिति में सीट कुछ बच जाएगी, उसका फायदा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दावे से कि यही होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा निश्चित ही चिराग पासवान को इस तरह से मिलेगा कि और कम मुंह रहेगा खाने के लिए, तो रोटियां ज्यादा बच जाएंगी, सबको ज्यादा मिलेंगी, ये सीटें ज्यादा मिलेंगी, ये एक मोटिव हो सकता है। दूसरा कि काराकाट में जो कुछ हुआ वो चिराग पासवान ने देखा है, और कायदे से चिराग पासवान ना तो इसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, ना उनका मोटिव केवल इतना ही तक है जहां तक वो पहुंचे हुए हैं। उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, उनकी पार्टी की रणनीति ही यही है। और उनकी पार्टी की रणनीति के रास्ते में यदि इस वक्त कोई एनडीए से है सामने, तो वो तेजस्वी यादव नहीं है, वो प्रशांत किशोर नहीं है, वो सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी एनडीए के सीएम का घोषित चेहरा है। नीतीश कुमार नहीं हो सकते। नीतीश कुमार के पास ज्यादा समय नहीं है अब, मतलब कुर्सी पर रहने का। वो ज्यादा प्रशासनिक अब नहीं चला पाएंगे तंत्र, वो ज्यादा दिन तक कुर्सी पर बैठकर नहीं चला पाएंगे शासन को। तो ये समझ रहे हैं चिराग पासवान। तो ऐसे में उनके सामने कौन उनका दुश्मन हो सकता है? उनकी कुर्सी का सम्राट चौधरी। बिल्कुल।
तो अगर पवन सिंह को इस तरफ लाते हैं तो पवन सिंह के आने से दो लोग तो असहज हो ही जाएंगे, एक उपेंद्र कुशवाहा, दूसरा सम्राट चौधरी, और ये चिराग को एक तरह से एज देगा, एक फायदा देगा। लेकिन एक तस्वीर कुछ दिन पहले पटना से बीजेपी कार्यालय से आधी रात की निकलकर सामने आई कि ज्योति सिंह अचानक से पटना कार्यालय पहुंच जाती है। रात के करीबन 10 साढ़े 10 हो रहे थे, उसके लिए ज्योति सिंह के लिए बीजेपी का दरवाजा खोल दिया जाता है, बैठक होती है, उसके बाद ज्योति सिंह वहां से निकलती है। देखिए बताते हैं पवन सिंह का, अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी का काट पवन सिंह हो सकते हैं, पवन सिंह का काट कौन है? ज्योति सिंह। ज्योति सिंह के इस काट का व्यवस्था, देखिए एक और बात आते हैं, ज्योति सिंह चिराग पासवान से मिली जी, चिराग पासवान के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में भी वो लगी, फिर तुरंत ही जाकर वो मिलनी भाजपा से। तो इससे भी चिराग को कहीं ना कहीं चिढ़ होगा कि जब बात मेरे से करने आई तो फिर वहां क्यों गई। तो ज्योति सिंह का काट कौन? पवन सिंह। चिराग ये भी सोचे होंगे। और रही बात ज्योति सिंह की, तो ज्योति सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी टिकट के लिए गई हैं, यह भी आपको पता होगा जी। रामेश्वर महतो जो एमएलसी हैं थे पूर्व जदयू के, जो गए वहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो लेकर गए थे ज्योति सिंह को, ज्योति सिंह को वहां मिलाया। तो अब सम्राट उपेंद्र कुशवाहा जब ज्योति सिंह को टिकट देने की बात करेंगे, अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने की जो तैयारी लगभग उन्होंने कर ली है, तो इसका उपाय अब क्या है? इसका काट क्या है? इसका काट यही कि चिराग पासवान पवन सिंह को आगे कर दे। बिल्कुल। तो यही काट बात चल रहा है और कोई है नहीं, मुलाकात की कोई खबर है नहीं, लेकिन इतना जरूर मुझे लगता है कि पवन सिंह यदि चिराग पासवान से मिलते हैं या उनकी तरफ बढ़ते हैं तो चिराग पासवान स्वीकार जरूर लेंगे पवन सिंह को, उन्हें ये एक अपॉर्चुनिटी अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं उस सीट पर चिराग पासवान ने अपना वीटो डाला हुआ भी है। लेकिन एक ही लोकसभा क्षेत्र से पति पत्नी दोनों चुनावी मैदान में होंगे तो जनता कंफ्यूज एक दूसरे के खिलाफ होंगे, एक दूसरे के आमने सामने। तो ज्योति सिंह को कौन टिकट दे रहा है ये बताइए ना। जो जिस तरीके से बीजेपी से मुलाकात हो गया, चिराग पासवान की पार्टी से मुलाकात हुई, अनंत सिंह से, एनडीए से, तो दोनों में से एक ही को टिकट मिल सकता है एक विधानसभा से जी। तो यही कहीं ना पति को मिलेगा या पत्नी को मिलेगा, या तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को टिकट देंगे चिराग पासवान या भाजपा देगी, या ज्योति सिंह को टिकट देंगे उपेंद्र कुशवाहा। और मुझे लगता नहीं है कि भाजपा जब पवन सिंह को टिकट नहीं देगी तो ज्योति सिंह के लिए कुछ सोचेगी उस तरीके से। चलिए, जांच पड़ताल में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर आपको विशेष तरीके से जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त जिस तरीके से पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला जो है वो गर्म है। एक ही लोकसभा क्षेत्र से एक ही विधानसभा क्षेत्र से अब ताल ठोक रहे हैं। वो पवन सिंह जो लोकसभा चुनाव लड़े थे अब वो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही ज्योति सिंह जो पवन सिंह को जीत दर्ज कराने के लिए चौखट पर जाकर मत्थे टेकी थी, वो ज्योति सिंह अब पवन सिंह के खिलाफ ही चुनावी मैदान में है। देखने वाली बात होगी कि कौन किसे टिकट देता है, कौन कौन सी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा।
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।